बगूटा के मशरक़ी किनारे पर वाक़ एक छोटी सी बस्ती बास काल्देरॉन तेखादा काफ़ी बदनाम रह चुकी है, लेकिन अब वहाँ से अच्छी खबर आई है। एक नाला जहाँ साफ पानी बहता है, जहाँ इधर उधर फेंका हुआ कूड़ा नज़र नहीं आता, जहाँ फितरत फल फूल सकती है। सूफिया लोपेज यहीं पली बड़ी हैं। वो इसे एक बड़ी तब्दीली मानती हैं। ये कूड़े की जगह थी। गाड़ियों के टायर, बचा कुचा खाना, हर वो शय जो बेकार हो गई थी। कूड़ा, प्लास्टिक, यहाँ तक कि लाशें भी। ये एक बदसूरत जगह ही नहीं थी, यहाँ बेपनाह तशद्दुद भी था। माहौलियाती तंजीम कंजर्वेशन इंटरनेशनल इस सूरत हाल को बदलना चाहती थी। माहिर समाजी उलूम ओक्टावियो रोड्रिगस इस तंजीम के रुकन हैं। उन्होंने, सूफिया लोपेज ने और कई दीगर लोगों ने बहुत मेहनत की है। यहाँ से 53 क्यूबिक मीटर कूड़ा हटाया गया है, 8,500 नए दरख्त लगाए गए हैं। लेकिन मकामी बाशिंदों को शरीक किए बगैर ये सारी कोशिश बेमकसद होती, इन लोगों के बगैर जिनमें से बहुत से साबिक मुजरिम हैं। एडविन टपास्को पारा 6 साल जेल में रहा, मुनशियात के जुर्म में। अब वो आसपास के लोगों के साथ मिलकर नाले को साफ रखने में मसरूफ़ है। ये लोग नाले की सफाई करते हैं, घास काटते हैं और दरख्तों की देखभाल करते हैं, पौधों और माहौल के बारे में मालूमात हासिल करते हैं और कुछ कमाते हैं। सबकी ख़ानदानी जिम्मेदारियां हैं। एडविन के तो 7 बच्चे हैं। कुछ लोग बसों या ट्रेनों में भीख मांगने का फैसला करते हैं। कई दीगर और भी आसान रास्ता इख्तियार करते हैं कि हथियार उठा लेते हैं और लोगों को लूटते हैं। ये प्रोग्राम बहुत मदद कर रहा है और हमें जुर्म के रास्ते पर जाने से रोक रहा है। हम में से ज़्यादातर पहले ही मसाइल पैदा कर चुके हैं। दरियास्ता एक बार फिर सयाह और दूसरे लोग इस साफ सुथरे नाले को देखने के लिए आने लगे हैं। ट्रैफिक के शोर के बजाय पानी के बहने की पुरसुकून आवाज़ और ताफुन के बदले फूलों की खुशबू, परिंदे भी इसका लुत्फ उठा रहे हैं। ये मंसूबा सन 2011 में शुरू हुआ। आने वाले कल के मुमकिना मुजरिमों के साथ काम करना इस प्रोजेक्ट का अहम हिस्सा है। तकरीबन 1.5 महीने से यहाँ किसी जुर्म की शिकायत दर्ज नहीं हुई। लोग अब अपने आप को खुद ही कंट्रोल कर रहे हैं। वो फिर से अपने महल्ले से प्यार करने लगे हैं और इस पर और नाले पर दोबारा अपना कंट्रोल भी चाहते हैं। ये उनके लिए बहुत अहम है। लोगों का एक ही ख्वाब है, अपनी ज़िंदगी और अपने माहौल को फिर से वापस हासिल करना। यही हदफ डानिलो ओचवा का भी है। उसने बहुत पहले तय कर लिया था कि ज़िंदगी में गैंग और मुनशियात के अलावा भी बहुत कुछ है। तब से वो मुसव्वरी कर रहे हैं, स्ट्रीट आर्ट। वो बहुत से लोगों का आइडियल बन गए हैं और इस माहौलियाती मंसूबे की पहचान भी। सीधी सी बात है कि ये पानी ही है जो हम सबको एक दूसरे से जोड़ता है। मुझे मेंढकों की तस्वीर उतारना भी पसंद है। मैं अक्सर उनकी पेंटिंग भी बनाता हूँ और मेरे बदन पर उनका टैटू भी है। कुछ अरसे से डानिलो ने महल्ले के बीचों बीच अपनी एक गैलरी खोल ली है। वो दूसरे लोगों को भी अपने तजुर्बात में शरीक करना चाहता है। तख्लीकी सलाहियतों की वसातत से जानना कि आपके अंदर क्या छुपा है, इससे बहुत से नौजवानों को तहरीक मिली है। सूफिया लोपेज और ओक्टावियो रोड्रिगस बुलंदी की तरफ बढ़ रहे हैं, वहाँ जहाँ कोई मकानात नहीं। ये कुदरती माहौल के तहफ़्फ़ुज़ का इलाका है, शहर के लिए इंतहाई ज़रूरी इलाका, लेकिन शहर की तोसी के बायस इसे ख़तरात दरपेश हैं। इन्हें उम्मीद है कि कुदरती माहौल के लिए एहतराम बढ़ने से इस इलाके का भी भला होगा। इसके इब्तदाई आसार नज़र आने लगे हैं। कुछ पौधे फिर से अपनी जगह बनाने लगे हैं। अलबत्ता अगले 2 बरसों में कंजर्वेशन इंटरनेशनल का काम ख़त्म हो जाएगा और वो इस प्रोजेक्ट से बाहर निकल जाएगी। फिर क्या होगा? इस प्रोजेक्ट का खाका इस तरह से बनाया गया है कि ये खुद कफील है। लोग इसे खुद ही आगे चलाएंगे। सोच यही थी, वरना तो एक ऐसा मंसूबा होता जो ऊपर से नीचे चलता और फिर बंद हो जाता।
ایڈون ٹاپاسکو پارا بہرحال آج کل ایک پرسکون اور محفوظ زندگی گزار رہے ہیں. انہیں اس منصوبے کی اہمیت کا احساس ہو چکا ہے.